हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर के आयाम तथा 0.2 सेकंड की आवृत्ति से सरल आवर्त गति करती है। वस्तु का त्वरण तथा वेग ज्ञात कीजिए जब वस्तु का विस्थापन 0 सेंटीमीटर हो। तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए अगर यहाँ पर अपन बात करें सरल आवर्त गति की, तो अगर सरल आवर्त गति के बारे में अपन बात करें तो सरल आवर्त गति एक ऐसी गति होती है जिसमें माध्य बिंदु के परित कण क्या करता है, इर्द गिर्द जो गति करता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, सरल आवर्त गति बोलते हैं। देखिए ये मध्य बिंदु है, ठीक है, इसे माध्य स्थिति बोलते हैं। अगर यहाँ पर अपना कण रखा हुआ है, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द अगर अपन का कण क्या कर रहा है, विस्थापित हो रहा है, तो ऐसी गति को अपन क्या बोलते हैं, सरल आवर्त गति बोलते हैं। ठीक है, इस सरल आवर्त गति के लिए जो यहाँ पर त्वरण होता है ऋणात्मक समानुपाती होता है विस्थापन के। जो इस पर कण जब यहाँ पर अधिकतम स्थिति पर आएगा तो इस पर जो त्वरण होगा वो माध्य स्थिति की ओर लगेगा। अगर इधर की तरफ बात करें तो त्वरण जो होगा वो माध्य स्थिति की ओर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जो सरल आवर्त गति होती है, इसके लिए अगर अपन यहाँ पर बात करें तो जो इसकी समीकरण होती है वो होती है एक्स विस्थापन की साइन ओमेगा टी ऋण धन फाई। फाई यहाँ पर क्या प्रारंभिक कला है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसका जो आवर्तकाल होता है ये कितने समय में ये पूरा एक चक्कर कर रहा है, इसको अपन आवर्तकाल बोलते हैं। तो ये होता है 2 पाई/ओमेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर इसका जो वेग दिया जाता है वो इस तरीके से दिया जाता है, v बराबर ओमेगा वर्गमूल a का वर्ग ऋण विस्थापन जो यहाँ पर अपन y ले रहे हैं। ठीक है, विस्थापन को यहाँ पर y की जगह अगर अपन यहाँ पर x लिया है तो यहाँ पर x ही ले लेते हैं। ठीक है, तो x का वर्ग ये वेग होता है। और इस वेग को अपन इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि अपन के पास जो समीकरण है विस्थापन की वो है a साइन ओमेगा टी धन ऋण फाई। तो इसका अगर यहाँ पर अपन समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो a ओमेगा कोस ओमेगा टी धन ऋण फाई। तो यहाँ पर ये वेग आ गया ए ओमेगा कोस ओमेगा टी धन ऋण फाई। ठीक है, और अगर यहाँ पर अपन बात करें विस्थापन और त्वरण के बीच में संबंध, तो ये दिया जाता है ए बराबर एल्फा भी लिखते हैं इसको, तो ए बराबर ऋणात्मक ओमेगा का वर्ग एक्स। ठीक है, इस तरीके से संबंध दिए जाते हैं। तो अपन को यहाँ पर ये तीन संबंध, एक तो अपन को आवर्तकाल का, वेग का और त्वरण का, इस तीन संबंध के आधार पर अपन अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए अपन को क्या दिया गया है, आयाम दिया गया है। ठीक है, सेकंड की आवृत्ति से सरल आवर्त गति कर रहा है। ठीक है, और विस्थापन दिया गया है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न का हल पे चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर अपन को आयाम दिया गया है ए बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यही अपना आयाम है। अब देखिए, तो ये इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻²मीटर। ठीक है, और यहाँ पर आवर्तकाल दिया गया है 0.2 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोणीय आवृत्ति ओमेगा निकालते तो वो होता है 2 पाई/टी, जैसा अपन ने मुख्य उदाहरण में देखा है, तो 2 पाई/0.2। तो यहाँ से अपन के पास क्या मिलेगा, 10 पाई। ये होता है अपन के पास रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को बोला गया है कि विस्थापन है वो 0 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अपन अगर कोणीय त्वरण निकालते हैं तो वो होता है एल्फा बराबर ऋणात्मक ओमेगा का वर्ग वाई। तो ये अगर यहाँ पर ऋणात्मक ओमेगा का वर्ग गुणे शून्य, वाई शून्य है अपना, तो एल्फा कितना आ जाएगा, शून्य है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपन के पास एल्फा का मान क्या आ गया, शून्य आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर वेग निकालते तो वेग का अपन ने सूत्र देखा हुआ है। ठीक है, मुख्य अवधारणा में तो ये होता है v बराबर ओमेगा वर्गमूल a का वर्ग। a क्या है यहाँ पर, आयाम, ऋणात्मक x का वर्ग, x क्या है, विस्थापन है। तो इसके मान रखते हैं तो v बराबर अपन ने ओमेगा का मान ऊपर निकाला है, वो है कितना है, 10 पाई रेडियन प्रति सेकंड। तो 10 पाई, ठीक है, वर्गमूल में अपन यहाँ पर मान रखते हैं तो 5 आयाम अपन को दिया गया है, इसका पूरे का वर्ग। ठीक है, और x का मान क्या होगा, शून्य। तो इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर v का मान अपन को देखिए क्या मिलता है, 10 पाई गुणे 10⁻², गुणे 5
तो यहाँ से v का मान अपन को मिलेगा 0.5 पाई मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से अगर मान लो सेंटीमीटर प्रति सेकंड में देखें तो कितना होगा वो 50 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यही अपने प्रश्न का उत्तर है। अपन को यही पूछा गया था कि वस्तु का त्वरण, तो अपन ने यहाँ पर त्वरण निकाला, वो कितना आया 0। ठीक है, और वेग पूछा गया था, तो वेग कितना आया 50 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।